अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल के ऊपर लर्न विद नुमान अमजद, इस पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद आप लोगों के लिए घर पर बैठे बिठाए आला क्वालिटी की एजुकेशन और बिल्कुल फ्री मुहैया करना है। आप हमारे इस चैनल पर वक्त के गुज़रने के साथ साथ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ क्लासेस के सीख सकेंगे। आज हम अपना जो आगाज़ है वो 9th क्लास से करने लगे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें और डेली बेस के ऊपर आप लोग हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को इस पूरे सिलेबस की 9th की और इसी तरीके से 10th की मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। मैथ की शुरू में हम आप लोगों को मैथ लेके चलेंगे और अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहा और आपने इस चैनल को जो है प्रमोट किया तो हम इंशाअल्लाह ताला सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आज हमारा जो आगाज़ है वो दूसरे चैप्टर से होने लगा है। तो दूसरा चैप्टर जो है नाम इसका रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जैसे ही मैथ हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो हमें मुख्तलिफ़ नंबरों से वास्ता पड़ता है और उन नंबरों की नोयत मुख्तलिफ़ होती है। उन नंबरों की पहचान के लिए कुछ जो है यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। जब भी आप लोगों को किसी चीज़ का गिनने का कहा जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सबसे पहले उसको गिनते हो 1 2 3 4। इट मीन्स आपने गिनने के लिए जो आगाज़ किया है वो कहाँ से शुरू किया है, 1 2 3। तो ये वाला जो सेट होगा 1 2 3, और अगर काउंटिंग को देखा जाए तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। आप जैसे ही गिनोगे उससे आगे और गिनना शुरू कर दो, उससे आगे और गिनना शुरू कर दो। तो इसलिए फिर नेचुरल नंबर्स जो है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप लोगों को लिखी हुई है। द नंबर्स 1 2 3 और सो ऑन, ये डॉट लगे हुए ना, सो ऑन यानी कि चलते जा रहे हैं। विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं उनके गिनने के लिए, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, वो कौन से वाला है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे तो उनके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन। अभी एन है, सेट आपको पता है इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखते हैं, 1 2 3 सो ऑन, चलते जाएंगे। और इसके बाद होल नंबर आ गया। होल नंबर क्या होगा, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। सिर्फ क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के अंदर हमने किस चीज़ का इजाफा करना है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो का। तो वही नेचुरल नंबर जो है वो आप लोगों के सामने क्या बन जाएगा, होल नंबर, और उसको आप किससे डिनोट करोगे, W से। इसी तरीके से इंटीजर्स है, जैसे हमने कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया था -1 -2 -3 होगा। तो कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को मिला के अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। द सेट ऑफ द इंटीजर्स कॉन्सिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई Z। 0 1 2 3 बढ़ते जा रहे हैं, -1 -2 कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। इसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स। देखें इधर एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे 15/5 लिखा था। अगर इसको लिखा रहने तो जो फ्रैक्शन थी P/Q फॉर्म थी, जब हमने इसके मज़ीद सॉल्व किया तो ये ख़त्म होगी P/Q फॉर्म। ऐसा नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और अगर ये 5/15 देखें, मज़ीद सॉल्व करने के बाद फिर भी इसके अंदर 1/3 बचता है, फ्रैक्शन बचती है, लिहाजा ये जो होगा वो P/Q की फॉर्म कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। आप लोगों के समझाने के लिए सादा लफ्ज़ों में ऐसा कह दूँ, जिसकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। जिसको सोल्व करने के बाद उसकी फ्रैक्शन रहे तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, यानी कि वो डिवाइड करने के बाद उसमें डिवाइड का साइन बाकी रहे, वेयर P and Q आर इंटीजर्स
एंड क्यू नॉट बी ज़ीरो, इसका मतलब है ऊपर तो ज़ीरो आ सकता है, पी ऊपर है क्यू नीचे है, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और इनको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। फिर इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यानी कि जिसको हम क्वेश्चन मतलब इसके पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, उसकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, तो वो क्यू डैश होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को क्यू रैशनल क्यू डैश इर्रेशनल दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो हमारे पास जो बनेगा सेट वो कहलाएगा रियल नंबर, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। इसी तरीके से ये दो टर्म आप लोगों को मज़ीद बयान की हुई हैं इधर, और वो कौन सी वाली है, नंबर एक देखें, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करो और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स अब महदूद हों और ख़त्म हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो वो जो होगा वो हमारे पास फ्रैक्शन जो होगी कौन सी कहलाएगी, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी वाली होगी, जिसमें पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू रुकती नहीं है, फर्दर डिवाइड होती रहती है। जैसे 1/9 भी कर लेंगे ना, वो डिवाइड होता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो वो वाले हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद ये एक रिकरिंग क्या आ रही है, रिकरिंग कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद बेशक दो वैल्यूज़ है, इसमें देखो एक है 2 2 2 2 2 2 चल रहे हैं, ये 3 6 3 6 3 6 चल रहा है, बेशक ऐसे होता है 3 6 9 3 6 9 3 6 9 या 2, यानी कि दो नंबर बेशक मिलके रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक सेट ऑफ नंबर जो है वो रिपीट हो पॉइंट के बाद डेसिमल उसके पार्ट के अंदर, तो वो जो होगा वो कहलाएगा हमारे पास रिकरिंग। और अगर ये पॉइंट्स मुख्तलिफ हों, चाहे जितने भी हों, रिपीट ना हो रहे हों, तो वो हमारे पास कहलाएगा नॉन रिकरिंग। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, तो वो हमने इसका पढ़ा, ताकि नेक्स्ट जो है आप लोगों को जैसे इसके बारे में बताया जाए कि रियल नंबर, होल नंबर, ये तो आपके माइंड के अंदर वो बातें रह जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज को करेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान तरीके के अंदर हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ के साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को कामयाब किया तो आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइजें शुरू करवाई जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से बताया जाए और उसको मुकम्मल समझाने की कोशिश की जाए। तो आप लोग ख़ुद भी इस चैनल का सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसका बताएं, ताकि वो भी इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।